दो आदमी कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं। आप आवाज कम कर दे रहे हैं क्या? बढ़ाइए, आवाज बढ़ा दीजिए। माइक बहुत अच्छा है आपका, सेटिंग बड़ी अच्छी है। आप भी बहुत अच्छे हैं, अगर बढ़ाइएगा तब थोड़ा और बढ़ाइए। नहीं, माइक वाले से पंगा नहीं लेते। मुजफ्फरपुर के जलसे में ऐसे पंगा लिया था। सुबह में डंडा लेके खड़ा था, रात भर तू बोला है, अब हम बोलेंगे। कुछ दिन के बाद हम सुधर गए हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, माइक बहुत अच्छा है। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। जहां पे बज़्म मोहम्मद सजाई जाती है, वहां पे शब को फरिश्ते कयाम करते हैं। जहां पे बज़्म मोहब्बत सजाई जाती है, वहां पे शब को फरिश्ते कयाम करते हैं। नात या शायरी का चिराग आप हज़रात के रूहानी दस्तरखान पे चलाया मोहतरम जनाब भाई शफक दुमकवी साहब। बहुत अच्छा माइक है, अब उनको छेड़छाड़ मत कीजिए। बहुत उम्दा जिस अंदाज में उन्होंने पढ़ा है, शाइस्ता ज़बान में, सादगी ज़ुबान में, खूबसूरत लहजे में। मुस्तफ़ा की नात ऐसे ही पढ़नी चाहिए, है कि नहीं? नात शरीफ सुनने का जो लुत्फ़ है वो इसी तरह अदब नवाज और खूबसूरत माहौल में बहुत उम्दा पढ़ा है। मौला करीम इनकी आवाज़ को नजर बद से महफूज रखे। आप भी बहुत अच्छा सुने हैं, मगर कभी कभी वक्फे वक्फे से सुभान अल्लाह कह देंगे तो आपके सीने में ताकत आ जाएगी, आपके बाजुओं में जीने का हुनर आ जाएगा, आपके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका मिल जाएगा, आपको बैठने का सदका मिल जाएगा। यहाँ मामूली नहीं है साहब, यहाँ मेहनत करके बैठिए आप। जब मेहनत करेंगे तब आप कहेंगे तड़पना, तिल मिलाना, आह भरना भूल जाते हैं। किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे जो कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। जरा जोर से बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो फांसी कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। यहाँ काम कीजिए, कब्र में आराम मिलेगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? मोहब्बत और एहतराम के साथ उलमाए कराम के पाकीज़ा अंजुमन मौजूद है। मुंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला, अभी तक ये खिताब नहीं हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि दो शायरी के बाद, दो खूबसूरत शायरों की अच्छी शायरी के बाद इस वक्त एक खिताब हो जाए, फिर इंशाअल्लाह निजामत भी होगी, शायरी भी होगी, अशार भी होंगे और खूबसूरत खिताब भी होंगे। बस एक नात का मिसरा, जो कि बात मदीने शरीफ की चली है, सिर्फ एक नात का मतलब सुन लें। तैयार हैं आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा, जरा कैसे कहिएगा कह के बताइए, टाइम बचाकर। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। एक मरतबा शहर मुस्तफ़ा के नाम पर जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अब नात का मतलब उलमाए कराम के हवाले से, जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया। मुझे मालूम है बड़े बड़े शोरा बैठे हैं, महबूबुल उलमा बैठे हैं, सबका नाम नहीं जानता। सदर जलसा हजरत अल्लामा आबिद हुसैन साहब किबला बैठे हैं, टेंशन लेके चेहरे पे बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा। घबराइए मत हजरत, टेंशन लीजिएगा तो शुगर हो जाएगा। शुगर से बचना है तो टेंशन से बचिए। और अल्लाह का फजल है, रात अभी बाकी है और हम उस रात में मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। यकीन जाने हमारे दिलों के लिए बड़ी राहत और सुकून का ये खूबसूरत सामान हो रहा है। इसलिए आपके हाथों में सदारत है, इंशाअल्लाह रहमान उलमाए कराम की दुआएं मिलेंगी। नात का मतलब जहाँ जहाँ तक जिन जो लोगों को मदीने की जाने की ख्वाहिश है, खुदा की कसम वो तड़प जाएगा। अल्लाह करे कि सबको मदीना मरने से पहले एक मरतबा देखने का मौका मिल जाए। हाँ, वरना एक आदमी अभी हमारे यहाँ से गया था, उनसे पूछा, हमने कहा बताइए मदीने शरीफ गए थे, आपको मक्का मदीना में सबसे बढ़िया क्या लगा, जो खूबसूरत जहाँ दिल को सुकून मिला। हमने उनको आजमाने के लिए पूछा था। वो आदमी बहुत देर सोचा, सोचने के बाद आधा मिनट के बाद बोला, हजरत वैसे तो सब ठीक ही लगा, मगर जो सबसे हमको बढ़िया लगा वो ऊँट का गोश्त था। मार खाने का काम है कि नहीं? 4.5 लाख खर्चा करके बकलोल ऊँट का गोश्त खाने के लिए बड़ी मुश्किलों से तो लोग मदीना जाते हैं। आपको अगर इंतजाम नहीं है, पैसे का कोई सामान नहीं है, तो आप नबी की बारगाह में तलब कर इस्तिगासा अंदाज में दुआया अंदाज में एक मिसरा पढ़ो, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं
मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो ये नात का 4 मिसरा कि जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया, जन्नतुल फिरदौस में उसका ठिकाना मिल गया। घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको आका की ज़ियारत का बहाना मिल गया। घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको वाका की ज़ियारत का बहाना मिल गया। आइए आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लीजिए नाज़िम की इजामत का काम खत्म है। मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठे हैं। ये जो आवागमन का सिलसिला है, लोग जो आना जाना कर रहे हैं, खुदा के वास्ते बज़ में मोहब्बत का आदाब मलहूज रखिए, अदब के साथ बैठिए। रात भर में आप रात भर अपनी जगह पे हजारों रातें कुर्बान कर देते हैं सोने में, क्या एक रात मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर जाग नहीं सकते? चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रह सकती? मोहब्बत से बैठिए। आपको हर दिन सोना है, कब्र में मरने के बाद भी सोना है, वहाँ कोई नहीं आपको जगाने जाएगा। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जिंदगी भर के बाद सोना ही है साहब। ऐसे मुस्तफ़ा के जिक्र में आप अपने आप को शामिल रखो, जिस मुस्तफ़ा ने आपके लिए रात रात भर रोया है और आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया है। क्या उस मुस्तफ़ा के जिक्र में, मुस्तफ़ा के नाम पर एक रात अपनी नींद तो कुर्बान नहीं कर सकते? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। अदब के साथ बैठिए। 15-20 लोगों की, नौजवानों की टीम वहाँ खड़ी है। अगर वो लोग आके कहीं बैठ जाते, यहाँ 20 कुर्सी खाली है, तो बड़ा अच्छा होता। जल्दी से आ जाइए, तकरीर होनी है। नात अगर 1-2 शेर इधर उधर चला भी जाए तो कोई बहुत बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हर नात का शेर ले लें। लेकिन तकरीर का एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो शायद आपकी जिंदगी जो सुधरने वाली है, बात बिगड़ जाएगी। आकर बैठ जाइए। हमारे रज़ाकारी हैं, जलसा 2 लोगों की वजह से कभी कभी डैमेज हो जाता है। हम चाहेंगे कि आप बैठ जाइए, आके बैठ जाइए। बड़ी मेहनतों के साथ जलसा वजूद में आता है, बड़ी मेहनतें करने के बाद, बहुत इधर उधर जुगाड़ लगाने के बाद तब जलसा होता है साहब। ऐसी महीनों की मेहनतों का ये समरा है एक रात का जलसा। आप बैठ जाइए, आपने जलसा सजाया है, आपने रज़ाकार का ये लेबल लगाया है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप बैठ जाइए। हम बहुत ज्यादा कुछ आपको बोल नहीं सकते, बस इतना बोलेंगे, जो बज़ में सैयदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। इसलिए मोहब्बत से बैठिए। बहुत देर तक शायरी हुई और इस वक्त नात खानी को थोड़ी देर के लिए जरा मुलतवी करके फिर खूबसूरत खिताब के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, महबूबुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, खतीब बावकार, मुकर्रिर अहले सुनन, नाज़िशील मुफन हजरतुल अल्लामा महबूब आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल मुलालिया, जो हजरत बहुत देर से बैठे हैं, जबकि खतीब को इतनी देर नहीं बिठाना चाहिए, मगर वक्त, हालात और नाजुक टाइम, इस वजह से थोड़ी देर बैठना पड़ा। अब आइए हजरत की बारगाह में मोहब्बत के साथ एक खूबसूरत नारे का इस्तकबाल, हजरत की बारगाह में आवाज देने के लिए, माइक को बुलाने के लिए, दावत का कार्ड देने के लिए आपको हाथ उठाना होगा, लहरा कर एक मर्तबा नारा लगाना होगा। नारे तकबीर। कितना अच्छा लगा रहे हैं, लेकिन अगर जोर से बोल देते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता साहब। ये कह सकते हैं आप कि हमारी सांसें निकल सकती है, हमारे जिस्म से गोश्त का एक एक लोथड़ा अलग हो सकता है, मगर हमारी रूह से मेरे नबी की मोहब्बत नहीं निकल सकती। अगर ये सच है तो खुदा की तस्बीह, खुदा की किबरियाई बुलंद कीजिए, रसूल की रिसालत का नारा लगाए। सियासत से जो टकराए वो जेल में जाता है, मगर जो रसूल की मोहब्बत से टकराए वो जहन्नम में जाता है। इसलिए हमको जहन्नम से बचना है, जन्नत में जाने का सामान बनाना है। नबी को पुकार कर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से ये सोच करके कि सितमगर को मिटा देना, सितमगर को मिटा देना, सितमगर को मिटा देना, कभी फौलाद बन जाना, कभी चट्टान बन जाना, सितमगर को मिटाने के लिए तूफान बन जाना। उसूल हक पे आँच आ जाए तो हक के परस्तारों खुदा के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाना। अगर ये नीयत है तो हाथों को उठाओ और मोहब्बत से नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। रौनक बढ़ेगी बज़्म में नाते रसूल से। आइए तकरीर सुनिए गुलामे रसूल।